Hello, today we will see the Hicks-Rowland model of international trade. So it says कि इससे पहले हमने जो देखा था जो मॉडल्स थे उसमें था कंपैरेटिव एडवांटेज, जहाँ पे कि अगर कंपैरेटिव एडवांटेज हो तो ही एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती है। और कई बार कंपैरेटिव भी नहीं होता था एंड एब्सोल्यूट भी नहीं होता था, तो वहाँ पे दिक्कत आती थी। तो हिक्स-रowland मॉडल में बताया गया है कि कंट्री कैन ट्रेड विदाउट हैविंग कंपैरेटिव एडवांटेज ऑल्सो। ठीक है, ये कहता है कि कंट्री इट सेज कंट्री एडवांटेज इन प्रोडक्शन इज फंक्शन ऑफ रिलेटिव फैक्टर अबंडेंट। लेट्स से कि जो कंट्री है, एक कंट्री है, एक है नेशन वन एंड दूसरी है नेशन टू। तो लेट्स से जो नेशन वन है वो कैपिटल अबंडेंट है एंड जो नेशन टू है वो लेबर अबंडेंट है। तो जो हिक्स-रowland ये कहता है कि नेशन वन शुड specialize and produce and export capital intensive goods, and nation 2 should specialize in production of labor intensive good and produce and export labor intensive good. Okay, so Hicksrowland के assumptions हैं there are two countries, two commodities and two factors of production। इससे पहले हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम एक ही लेके चलते थे। ठीक है, फैक्टर्स और कमोडिटीज़ भी सेम कमोडिटी में ट्रेड कर रहे थे, तो हिक्स-रowland ने वो भी बढ़ाया है। उसके बाद CRS प्रोडक्शन फंक्शन, हिक्स-रowland ये उसके बाद परफेक्ट कंपटीशन इन ऑल मार्केट। इस मॉडल में हिक्सर ये बोलते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होगा सभी मार्केट्स में, ठीक है, देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन की इसका मतलब कि एक प्राइस विल बी कांस्टेंट और उस पर आप जितना चाहो उतना बेच सकते हो। ठीक है, एंड technology is given and identical. So and third is next is कस्टमर टेस्ट आर आइडेंटिकल अक्रॉस द कंट्री। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है और इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है इस मॉडल को कि कंज्यूमर टेस्ट्स आर आइडेंटिकल अक्रॉस द कंट्रीज। मतलब जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नेशन वन में है वही सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस नेशन टू के में भी होंगे, वही सेम टेस्ट्स कंज्यूमर्स के नेशन टू में भी होंगे, बट कई बार ऐसा नहीं होता है। तो इस पॉइंट पे, इस एजम्पशन पे इस मॉडल को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया गया है। एंड नेक्स्ट एजम्पशन इज फैक्टर आर मोबाइल विद इन द नेशन बट इमोबाइल बिटवीन द कंट्रीज से। ठीक है, तो जो फैक्टर्स हैं जैसे नेशन वन कैपिटल अबंडेंट है, तो वो एक ही कंट्री के अंदर उसको हम मोबिलिटी है। मतलब जैसे लेट्स से एग्जांपल ऑफ इंडिया, तो अगर वो यूपी में है तो उसको महाराष्ट्र ले जा सकते हैं, कर्नाटका ले जा सकते हैं, बट उसको यूपी से नेपाल नहीं ले जा सकते, उसको यूपी से भूटान नहीं ले जा सकते, उसको इंडिया से किसी और कंट्री में नहीं ले जा सकते। इंडिया के अंदर वो कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, एंड उन्होंने एज्यूम किया है कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड फ्री ट्रेड। यहाँ पे भी इनको थोड़ा सा इस पे भी क्रिटिसिज्म हुआ है कि ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर देयर, और हमें फ्री ट्रेड अभी तक बहुत ही कम है। कहीं नहीं फ्री ट्रेड देखने को नहीं मिलता है। हर कंट्री अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो कुछ न कुछ टैरिफ्स इम्पोज करती है, कुछ न किसी प्रकार के बैरियर्स लगाती है। ठीक है, एंड कमोडिटीज़ आर रैंक इन टर्म्स ऑफ देयर फैक्टर इंटेंसिटी। ठीक है, तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि कैपिटल इंटेंसिव गुड, लेबर इंटेंसिव गुड, तो
जो कमोडिटीज़ हैं उनको उनकी इंटेंसिटी ऑफ फैक्टर यूज पे, ठीक है, रैंक किया जाता है। सो फैक्टर इंटेंसिटी क्या होती है? लेट्स से कि कोई दो गुड हैं, लेट्स से एक्स एंड वाई। तो एक्स फैक्टर कैपिटल इंटेंसिव कब होगा? जैसे कि ये एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है कि जो एक्स है वो नेशन वन में वो एक्स क्या यूज़ करता है? 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज़ करता है एंड 5 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ करता है, ठीक है। दैट तो ये है ये जो लाइन है ये दिखा रही है कि फैक्टर इंटेंसिटी ऑफ एक्स, ठीक है। एंड उसके बाद जो वाई है हमारा, वो क्या वो कितना? 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 10 यूनिट्स ऑफ लेबर कंज्यूम कर रहा है इन नेशन वन, ठीक है। तो जो यहाँ पे नेशन वन में अगर हम देखें तो जो एक्स है वो कैपिटल इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि ये रिलेटिवली कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर रहा है इन कंपेयर टू वाई, एंड वाई इज़ लेबर इंटेंसिव बिकॉज ये लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहा है इन कंपेयर टू एक्स, ठीक है। एंड इफ़ वी सी इन नेशन टू, कंट्री टू, तो यहाँ पे भी एक्स कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि यहाँ पे भी एक्स 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज़ कर रहा है एंड 1 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ कर रहा है टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिट ऑफ एक्स, एंड 5 यूनिट ऑफ लेबर कैपिटल एंड 5 यूनिट ऑफ लेबर यूज़ कर रहा है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वाई। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी वाई कम कैपिटल यूज़ कर रहा है इन कंपेयर टू एक्स, ठीक है। सो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो x है वो कैपिटल इंटेंसिव है एंड जो y है वो हमारा लेबर इंटेंसिव है, ओके। सो ये तो हो गया फैक्टर इंटेंसिटी। तो फैक्टर इंटेंसिटी इज रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज टू मेक द गिवन प्रोडक्ट, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन द फैक्टर इंटेंसिटी। नाउ हेक्सरोलिन मॉडल कहता क्या है? तो ये समझने के लिए लेट अस अज्यूम x is capital intensive, y is labor intensive, and nation one is capital abundant, and nation two is labor abundant, ठीक है। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया। तो नाउ लेट्स मेक पीपीएफ फॉर बोथ द कंट्रीज, ठीक है। तो अगर हम नेशन वन का हम पीपीएफ बनाते हैं तो इट विल लुक लाइक दिस। लेबर कैपिटल एंड हमारा नेशन वन क्या है? नेशन वन है हमारा लेबर इंटेंसिव। सो दिस पीपीएफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ओके, दिस इज पीपीएफ फॉर नेशन वन, and for nation 2 its PPF will look like something like this, okay।
PPF for nation 2. Now let's make this uh, हाँ तो अब ट्रेड के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, इन दोनों की पीपीएफ को हम एक ही ग्राफ पे अगर प्लॉट करें, एक ही ग्राफ पे अगर हम शो करना चाहें, तो इट विल बी लाइक दिस. से this is 0, this is k, sorry, this is L and this is K. So this will be nation 1 PPF and this will be nation 2 PPF. ठीक है. तो now let's say कि this is a this is an indifference curve. ठीक है. ये IC है, इंडिफरेंस कर्व. तो ये IC दोनों के लिए हम सिंगल IC क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज हमने एज्यूम किया था दैट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस इन बोथ द नेशंस आर आइडेंटिकल. तो वी कैन यूज़ सेम IC फॉर बोथ द नेशंस. ठीक है. सो दिस इज द पॉइंट, this is the point where, let's say, F and A, where nation 1 will produce and consume in autarky. ठीक है. And this is the point where nation 2 will produce and sorry, yeah, A and F are autarky equilibrium. ठीक है. ए और एफ जो है ये हमारा ऑटार्की इक्विलिब्रियम है. ए इज़ फॉर नेशन 1 एंड एफ इज़ फॉर नेशन 2. मार्क दिस पॉइंट्स. Nation 1, Nation 2. Okay. Now, Heckscher-Ohlin says कि if they both country will trade, okay, so let's make another diagram. Labor and capital and लेट्स मेक अ बिगर डायग्राम बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी इस पे. ठीक है. लेबर, कैपिटल, okay. So
So this is the autarky point. ठीक है, where the countries were before trade, and and this is the indifference curve where they will reach after trade. So this is IC1, IC2. Okay. So this is the point where yeah, so ये हो गया हमारा A dash. ठीक है, these are the autarky points, and now this is the point where the production will take place. Consumption will take place. Both the countries will consume at this point, okay, but they will produce at this point. Okay, this. Let's name them B and B dash. B dash, and so B and B dash will be the point where countries were producing after trade. Okay, and okay. So this is let's say your C point. This is, let's say, your C dash point. Okay. So your, let's write here A and A dash is autarky point of production. Here both the countries were producing at this A and A dash, and they were consuming whatever they were producing. There were no trade. Okay,
and B and B dash is after trade production. ठीक है. Okay, so and at point E, and this is the point where this, let's say point E, this is point E, this is the point where both the country are consuming after trade. ठीक है. एंड योर नो, अब यहाँ पे हो कह रहा है, अब हम जो ये नेशन वन था, ठीक है, जो नेशन वन था उसने क्या किया, उसने अपने कमोडिटी, लेबर अबंडेंट कमोडिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा. ठीक है. एंड जो सॉरी, यहाँ पे इस पे नहीं, यहाँ गलती कर दी थोड़ी सी. दिस इज नॉट लेबर एंड कैपिटल, दिस विल बी, and this will, here we have y, the lib y, and here we will have x, which is capital intensive. ठीक है, capital intensive. This is y, labor intensive. ठीक है. Now, so nation one was capital abundant nation, we have assumed. See, this is we have assumed. So यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती हो गई, आई थिंक. यहाँ पे भी लेबर एंड कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पे भी एक्स एंड वाई. वही मैं सोचूं गलती क्यों हो रही है बार बार. एक्स वाई, this will be x and this will be y. Sorry, my bad. Okay, coming to the point again. So this was the nation one PPF curve. So नेशन वन जब इंटरनेशनल ट्रेड हुआ तो हमने हिक्स रोलैंड ने क्या कहा कि जो नेशन वन अगर हाँ कैपिटल अबंडेंट नेशन है तो ही शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड ही शुड इंक्रीज इट प्रोडक्शन ऑफ एक्स. सो यहाँ पे हमने देखा कि this is the point of autarky, when at autarky the nation one was producing this much amount of x, and when after trade, when he specialized in this, he started producing at x2 quantity of x. So this is the point where x2 started producing. Okay, and this is the nation 2's PPF, and we have assumed that nation 2 is a labor abundant country, so it have specialized and increased its production from A to A. This is y to y2. Okay, so now they are producing at y and consume, but they are consuming here somewhere.
This is the point of consumption, but this is what they are producing. So this part is the export of nation 2. So we can write here, like, say BC is exported by nation 1 to nation 2, sorry, nation 2 to nation 1, nation 2 to nation 1. ठीक है, this is the part which has been exported, this part, this is export. ठीक है, and but they are producing only this much amount of x, but they are consuming at a higher quantity of x, this. So this is the import, this part, in this part, this is import. So we can write it like CE is import for nation 2 from nation 1. ठीक है, and similarly we can write this for nation 1 also, that this part, is this for nation 2 1 also, this part is surplus. So this part will be exported, and this is the part where which is being deficit. This is where, because they are consuming this much quantity of y, but they are not but they are producing only this quantity of y. So this is the part which they have to import from nation 2. Okay, nation 2, sorry, यहाँ पे imports for nation 2. So this was all about Heckscher-Ohlin model. Thank you.